लखनऊ से गिरफ्तार दो संदिग्ध आतंकियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। मिनहाज और मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर को 14 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। एटीएस दोनों से पूछताछ कर रही है, पूरी साजिश के बारे में पता लगा रही है। टीवी9 भारतवर्ष की पड़ताल में दोनों संदिग्ध आतंकियों के बारे में बड़ी जानकारी जुटी है। पता चला है कि मिनहाज के घर पर अक्सर कश्मीर से संदिग्ध युवक आते थे। कपड़े और ड्राई फ्रूट बेचने वाले कश्मीरी युवक भी मिनहाज के घर पर रुकते थे। मिनहाज की गाड़ी भी रात में निकलती थी। 6 महीनों में गाड़ी का टायर बदलता था और अपनी गाड़ियों में हमेशा पुराने टायर लगाता था। मिनहाज और उसके साथियों के पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में भी चौंकाने वाली जानकारी मिली है। पड़ताल में पता चला है कि टेरर के 3 सेंटर थे और टारगेट 4। हम आपको बताते हैं कि मिनहाज को आईएसआई से जुड़ने वाली कितनी कड़ियां हैं और इनके प्लान क्या थे। क्या कुछ इसी तरह फटने वाला था बारूद? क्या 15 अगस्त से पहले कमोबेश ऐसा ही आतंकी हमला होने वाला था? क्या यूपी के शहरों में अफरा तफरी मचने वाली? आशंकाओं में लिपटे ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। इसके पीछे हैं 2 संदिग्ध आतंकी और 36 घंटे की तफ्तीश। टीवी9 भारतवर्ष की पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सिर्फ लखनऊ ही नहीं, यूपी में आतंकी संगठन अल-कायदा के 3 सेंटर थे। 3 शहरों से यूपी के चैन और अमन को छिन्न भिन्न करने की साजिश रची गई थी। आतंक की साजिश का सेंटर था लखनऊ के काकोरी से ही 2 संदिग्ध आतंकवादी मिनाज और मसरुद्दीन गिरफ्तार हुए। यूपी में आतंक का दूसरा सेंटर था कानपुर। लखनऊ से गिरफ्तार दोनों संदिग्धों का सीधा कनेक्शन कानपुर से सामने आया है। हालांकि आतंक की साजिश का मेन सेंटर था संभल की इन्हीं गलियों से आतंक का खौफनाक कनेक्शन सामने आया है। और इन तीनों सेंटर्स का हेडक्वार्टर था सरहद पार पाकिस्तान का शहर पेशावर, जहां पर बैठे आतंकी आका तीनों शहरों में मौजूद अपने फिदाइन गुर्गों को नचा रहे थे। लखनऊ से गिरफ्तार दोनों संदिग्ध आतंकी मिनहाज और मसरुद्दीन को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। दोनों से पूछताछ में बेहद अहम जानकारियां मिली हैं। पड़ताल में पता चला है कि लखनऊ में धमाके की साजिश रची गई थी। खुलासा हुआ है कि मिनाज सऊदी अरब जा चुका है और वहीं पर वो आतंकियों के संपर्क में आया। लखनऊ वापस आने के बाद उसने एक दुकान खोल ली और वहीं पर आतंकी साजिश वो रचने लगा, जिसमें साथ मिला उसे मसरुद्दीन का। हालांकि मिनहाज पर किसी भी पड़ोसी को रत्ती भर भी शक नहीं था। हम इस समय उसी घर के पास खड़े हैं जहां कल रेड पड़ी थी और ये पड़ोस का घर है। इनसे बात करते हैं। आप लोगों से कोई किस तरह का कोई ताल्लुक इनका? ये बगल लोग का कुछ नहीं था। कुछ नहीं। आप बस इनके पड़ोसी हैं? जी। अच्छा, कब से आप लोग यहाँ रहते आ रहे हैं? हम लोग 2006-07 से रह रहे हैं। हाँ। और ये मिनहास और सिराज इनके फादर? जी, इनके फादर हैं। और मिनहास इनका बेटा? जी। अच्छा, तो इनको आप लोगों ने कभी कोई मुलाकात, बातचीत, राब्ता? नहीं, बहुत कम। मिनाज से तो बहुत कम होती थी। बस हम लोग अपना काम धाम में रहते थे। इन लोग अपना काम धाम में बहुत कम हम लोग के रहता था। कितने साल से आप यहाँ रहते आ रहे हैं? 10-12 साल हो गए हम लोग को। ये लोग कब से रहते आ रहे हैं? इन लोग पहले से रह रहे हैं यहाँ पे। पहले तो जानकारी थी? करते क्या? ये नूशी इंपोरियम का बोर्ड लगा है यहाँ पर। दुकान थी इनकी यहाँ पे। किस चीज़ की दुकान थी? कॉस्मेटिक की। अच्छा। उसमें कौन बैठता था? यही मिनहाज बैठते थे। मिनहाज अपनी दुकान करते थे यहाँ पर। बट आपसे कोई बातचीत वगैरह नहीं होती थी। एक बात बस मैं समझना चाहूँगा कि मिनहाज का, चूंकि आप लोग मिलते रहोगे, एकदम पड़ोसी हैं, ये दीवार से सटा ही उनका घर है, तो बातचीत से कभी कुछ बिल्कुल भी नहीं है, 1% का भी नहीं था कि कभी अगर बातचीत होती थी? किस तरह की बातचीत होती थी? कभी रात में ये आते थे, जब भी कभी हम दूध लेने निकले तो मुलाकात हुई, बस हाय हेलो कैसे हो, ठीक है, हम लोग चले गए। और इनके जो फादर है वो तो बुजुर्ग हैं, उनके बारे में कुछ? अच्छे पर्सन है, रिटायर्ड ऑफिसर थे।
अच्छा, नौकरी में थे? जी, गवर्नमेंट सर्वेंट थे और अच्छी पोस्ट पे भी थे। ऐसा नहीं कि हवा ही थे, पढ़े लिखे और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे। मैथमेटिशियन है। फादर मैथमेटिशियन। मिन्हाज के घर के बगल में ये गैराज है। ये गैराज उन्नाव के रहने वाले शाहिद का है। इस गैराज में न सिर्फ मिन्हाज का आना जाना था, बल्कि आशंका है कि यहीं बैठकर मिन्हाज साजिश रच रहा था। मिन्हाज की गिरफ्तारी के बाद शाहिद फरार है। हालांकि शाहिद की बीवी मिन्हाज को मासूम और शाहिद को बेगुनाह बता रही है। हमारे साथ में ये एक लेडीज हैं जिनका ये गैराज है। एक अहम बात आप जानना चाहेंगे, ये गैराज आपका है। ये गैराज के बारे में बड़ी चर्चाएं कल से उठ रही हैं कि इस गैराज का मिन्हाज अहमद से कोई संबंध नहीं, पुलिस पकड़ कुछ नहीं है। पुलिस वालों ने तो कुछ भी नहीं कहा, ये तो सब मीडिया कह रही है। ये गैराज आपका गैराज है? हाँ, मेरा है गैराज, लेकिन इस गैराज से इससे कोई मतलब नहीं। आपकी अपनी गाड़ियाँ इसमें खड़ी? हमारी अपनी गाड़ी खड़ी हुई है उसमें, और किसी की गाड़ी नहीं है। ATS आई थी आपके यहाँ कल? नहीं, हमारे घर के अंदर नहीं आई, बाहर दरवाजे पे उन्होंने सब पूरा सील किया। आपका ये गैराज इसको सील विल नहीं किया है? नहीं, इसको सील नहीं किया है। अच्छा, और मिन्हाज अहमद से कभी कोई बातचीत आपकी हुई है? बहुत सीधा लड़का था, कुछ भी नहीं, वो अपने काम ही से काम रखता था, ऐसी कोई बात नहीं। ये जो गैराज है, ये कहा जा रहा किसी शाहिद का गैराज है, ये नाम सामने आया है। नहीं, लेकिन वो पुलिस वालों ने कोई ऐसा नहीं कहा, हम उनकी रिस्पेक्ट करते नहीं। उन्होंने जो सही बात है वो बोली। ये मीडिया वाले सब कह रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। गैराज शाहिद का है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, और शाहिद कहाँ पर हैं? शायद हैं, काम से गए हैं जरा सा। वो काम से गए हैं जी। उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। सब भैया हम लोग बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, बहुत सीधे साधे लोग। हम लोग खुद देश के लिए अपनी जान देने वालों में से हैं, देश के लिए कुछ गलत नहीं करने वालों में से हम लोग। कुछ शाहिद से भी पूछताछ की है क्या ATS? कुछ नहीं, कोई बहुत पूछताछ आपसे पूछा उनके बारे में? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा हमसे, किसी से कोई बातचीत नहीं है किसी से। आपका नाम क्या है? हमारी रजिया नाम है। आपके ये हस्बैंड हैं शायद? जी। तो हमने ये गैराज की जो मालकिन हैं रजिया, उनसे बात की है। शाहिद की अहलिया हैं, शाहिद की पत्नी है। और ये देखिए वो गैराज है। गैराज से फर्स्ट हैंड गवाही आपको TV9 पे हम दिखा रहे हैं। इसी गैराज को लेकर के जो चर्चाएं थी, इस गैराज पे छानबीन की बात भी सामने आई थी। तो जो शाहिद की अहलिया हैं उन्होंने जानकारी दी है और ये बताया है शाहिद किसी काम से गए हुए हैं, और उन्होंने मिन्हाज के बारे में भी बताया है। मिन्हाज से उनका मिन्हाज के बारे में उनका क्या सोचना है, ये अहम जानकारी आपको हम इस गैराज के बारे में दे रहे हैं। हालांकि शाहिद की फरारी कई सवाल खड़े करती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन दस्तावेजों के आधार पर है जो मिन्हाज के घर से बरामद हुए हैं। ATS की टीम को कई नक्शे मिले हैं। ये नक्शे राम मंदिर के आसपास के हैं। काशी और मथुरा मंदिर के नक्शे मिले हैं। गोरखपुर का एक नक्शा भी बरामद किया गया है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैट भी ATS के हाथ लगी है। नक्शों में अलग अलग पॉइंट से निशान लगाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि यूपी के 4 शहर आतंकियों के टारगेट पर थे। ये चारों शहर हिंदुओं की धर्मस्थली हैं। आतंकियों का मेन टारगेट अयोध्या था। अयोध्या में मंदिर के आसपास ब्लास्ट करने की साजिश हो सकती थी। आतंकियों का दूसरा टारगेट काशी हो सकती थी। नक्शों और दस्तावेजों के हिसाब से बाबा विश्वनाथ मंदिर के आसपास आतंकी हमला कर सकते थे। यूपी में दहशतगर्दों का तीसरा टारगेट मथुरा था। श्री कृष्ण मंदिर के आसपास भीड़ की वजह से ये आतंकियों का सॉफ्ट टारगेट हो सकता था, जबकि टारगेट नंबर 4 था गोरखपुर। गोरखपुर का गोरक्षधाम मंदिर भी आतंकियों के निशाने पर हो सकता था। सूत्रों की माने तो 4 शहरों को दहलाने के लिए बड़े स्तर पर साजिश रची जा रही थी। कोई भी स्लीपर सेल पकड़ा है, जैसे ये सेल पकड़ा है, तो ये सेल्स इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। जो इनके हैंडलर्स होते हैं कहीं भी इनको स्लीपर सेल्स को जोड़ते नहीं है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज होता है। ATS इसको कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है और देख रही है कि कहाँ किस तरह से जो है लोग किससे जुड़े हुए हैं। आज भी छापे पड़ रहे हैं, ये बताना उचित नहीं होगा कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ भी कोई संदिग्ध इनसे जुड़े हुए लोग होंगे तो उनको पकड़ा जाएगा। लखनऊ से गिरफ्तार दोनों संदिग्ध आतंकियों का कानपुर लिंक सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों आतंकी अक्सर कानपुर जाते थे, वहीं से उन्होंने एक मोबाइल खरीदा था और अपने साथियों के साथ कानपुर में कई मीटिंग्स भी की थी। कानपुर में मिन्हाज और मसरुद्दीन उर्फ मुशीर के साथी के नाम का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि मिन्हाज और मुशीर के साथी ने कानपुर के कई लड़कों से उसकी मीटिंग करवाई थी। अपने नेटवर्क में कई और लड़कों को जोड़ने के मकसद से मीटिंग करवाई गई थी। ATS की टीम ने कानपुर से 4 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। कानपुर के 12 लोगों से पूछताछ की गई है। इस खुलासे के बाद ATS की टीम ने कानपुर में डेरा डाल लिया है। पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है।
रेलवे, बस स्टेशन, बाजारों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस एक्टिव हो गई है। एटीएस ने संभल से भी 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल इस पूरे टेरर मॉड्यूल का संभल ही एपिक सेंटर बताया जा रहा है। मिन्हाज और मुशीर का जो आका पेशावर में बैठा हुआ है, उसका ताल्लुक भी इसी संभल जिले से है। दरअसल जिस आतंकी साजिश का खुलासा हुआ उसका एक सिरा पाकिस्तान से जुड़ता है। पेशावर में बैठा उमर हलमंडी उर्फ सैयद अख्तर के इशारों पर ही मिन्हाज फिदाइन बनने के लिए तैयार था। उमर और मिन्हाज के रिश्तों के बारे में जानने से पहले जानिए कि कैसे पाकिस्तान से लखनऊ तक टेरर की चेन बनी हुई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारों पर आतंकी साजिश रची गई। आईएसआई ने जिम्मा फरतुल्लाह गौरी और उसके दामाद शाहिद फैजल को दिया था। फरतुल्लाह गौरी और शाहिद फैजल के नीचे उमर हलमंडी, शर्जील उस्मान, मोहम्मद आसिफ और अब्दुल रहमान काम करता था। और उमर हलमंडी ने ही मिन्हाज और उसके साथियों को आतंकी हमलों के लिए तैयार किया था। अब जरा एक एक कर हिंदुस्तान के इन दुश्मनों के बारे में जानिए। फरतुल्लाह गौरी और उसका दामाद शाहिद फैजल बरसों पहले पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान में वो लगातार जकीर रहमान लखवी और हाफिज सईद के संपर्क में थे। लखवी और सईद के कहने पर ही ये ससुर दामाद भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचते आ रहे हैं। दोनों ने उमर हलमंडी के साथ अब्दुल रहमान से लश्कर तैयबा के चीफ जकीर रहमान लखवी की मुलाकात करवाई थी। ये मुलाकात पाकिस्तान में रावलपिंडी जेल में हुई थी। इसके बाद आतंकी हाफिज सईद से भी अब्दुल रहमान की मुलाकात इन्हीं दोनों ने करवाई थी। मुलाकात में लखवी और हाफिज ने भारत में जमात उद दावा जैसा आतंकी नेटवर्क खड़ा करने का आदेश दिया। इसके लिए भारतीय युवाओं के दिमाग में जहर भरकर उन्हें आतंकी बनाने के लिए कहा गया। अब्दुल रहमान और उसके साथी भारत में AQIS का एक नया मॉड्यूल खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साल 2015 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के ऑपरेशन में अब्दुल रहमान और उसका साथी मोहम्मद आसिफ दोनों पकड़े गए। लेकिन इसी बीच हलमंडी पुलिस के हाथ से फिसल गया। हलमंडी और उसका साथी शर्जील इमाम दोनों पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान में फरतुल्लाह गौरी और शाहिद के जरिए उमर हलमंडी और शर्जील दोनों आईएसआई के संपर्क में आए। आईएसआई ने भारत के खिलाफ मिलकर आतंकी संगठन खड़ा करने का ठेका दिया और फिर वहीं से भारत में अल कायदा की तरह आतंकी संगठन खड़ा करने की कोशिश शुरू की गई। इस वक्त उमर हलमंडी मेन हैंडलर है। भारत में आतंकियों की रिक्रूटमेंट उमर के जिम्मे ही है। बताया जाता है कि उमर ने सबसे पहले संभल में नेटवर्क खड़ा किया और फिर उसी संभल कनेक्शन के जरिए मिन्हाज उसके संपर्क में आया। उमर हलमंडी के इशारे पर ही मिन्हाज और उसके साथियों ने उत्तर प्रदेश को दहलाने वाले ब्लास्ट की साजिश रची। इसके लिए उमर ने मिन्हाज को इंटरनेट के जरिए कुकर बम तैयार करने की तरकीब बताई। मिन्हाज ने कुकर बम बनाकर टेलीग्राम के जरिए उमर को धमाके के लिए तैयार होने की सूचना दी। यही मैसेज दोनों संदिग्धों के गले की फांस बन गया। इन सभी के बीच सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब सब कुछ पाकिस्तान में बैठकर हैंडल किया जा सकता था, वहीं बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश तैयार की जा सकती थी, तो महज कुकर बम जैसी साजिश तैयार करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार इस तरह के धमाकों के लिए लाखों करोड़ों रुपए का खेल होता है, तो महज 2000 रुपए में फिदाइन तैयार करने की जरूरत क्यों पड़ी? एटीएस से प्रश्न किया गया था रिगार्डिंग द लिंक्स, तो क्लियर कट एविडेंस है उनके पास, जहां वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है विदेशी हैंडलर से अलकायदा के कुछ संगठनों से जुड़े रहे हैं। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसकी वजह है मोदी सरकार की सख्ती। हवाला कारोबार पर सख्ती के बाद से ही आतंकियों की फंडिंग में कमी आ गई है। यही वजह है कि लोकल लड़कों के दिमाग में जहर भरकर सस्ता बम तैयार करने की नई तरकीब निकाली गई है और मिन्हाज उसकी कड़ी बन गया। लेकिन एक मैसेज ने आतंकियों की सारी साजिश बेनकाब कर दी और हिंदुस्तान दहलने से बच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।